तो नमस्कार दोस्तों। आज हम सब प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए प्रश्न लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 135 और 225। दूसरा है 196 और 38,220। तीसरा है 867 और 255। हल लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 135 और 225। तो चूंकि 225 बड़ा है 135 से, इसीलिए ये मेरा भाज्य हो जाएगा और ये भाजक। तो इसको रफ में हम लोग एस्केप निकाल लेते हैं भाग विधि से। तो 135 और 225 एक बार में देते हैं तो 135। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 0। तो 9। हाँ, तो शेषफल मेरा आया 90। शेषफल शून्य नहीं है तो इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, भाजक, और ये 135 हो जाएगा मेरा भाज्य। फिर एक बार में देंगे, दो बार में 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो एक बार में 90। चलिए इसको फिर घटाएंगे हम लोग। 135 पाँच में 5 जाएगा, 5 में 0 जाएगा तो 5, 13 में 9 जाएगा तो 4। शेषफल शून्य नहीं आया। फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो अब ये मेरा 45 हो जाएगा भाजक और 90 हो जाएगा भाज्य। 45 दूनी 90, दो बार में शून्य। शेषफल मेरा शून्य आ गया। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम में सेट करते हैं। तो सबसे पहले कौन है मेरा भाज्य, 225 लिखेंगे। 225 बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल, और इस स्टेप का शेष मेरा कितना है, 90। तो भाजक गुना भागफल कितना है, 1 है, और शेषफल कितना है, प्लस हो जाएगा 90। इस स्टेप का काम पूरा हो गया। अभी दूसरा स्टेप में आ जाएंगे यहाँ। तो इस स्टेप में मेरा भाज्य कितना है, 135 है ना, 135। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 135 बराबर इसका भाजक कितना है, 90। तो यहाँ हो जाएगा 90, भागफल कितना है, 1 गुना 1, प्लस शेषफल कितना है, 45। तो देंगे हम लोग 45। फिर अगले चरण में आ जाएंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा मेरा भाज्य 90 भाजक 45। तो यहाँ 90 लिखेंगे हम लोग, और यहाँ 45 भाजक, और गुना भागफल 2 है मेरा, और शेषफल मेरा आया 0। ठीक है। तो चूंकि अंतिम भाजक मेरा क्या है, 45, तो चूंकि अंतिम भाजक अंतिम भाजक 45 है, तथा शेषफल शेषफल 0। अतः
135 और 135 और 225 का HCF बराबर 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो चूंकि 38,220 जो है बड़ा है 196 से, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य, और ये क्या होगा, भाजक। इसको आप लोग भागा दे के देख लीजिएगा, तो हम देख चुके हैं। 196 को भागा देना है 38,220 से, ये पूरी तरह से कट जाता है 195 बार में। लोग खुद भागा दे लीजिएगा, देख के देख लीजिएगा, है ना। तो शेषफल शून्य। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सेट कर देंगे हम लोग। भाज्य क्या है मेरा, ये है 38,220 बराबर क्या होगा, भाजक 196 गुना भागफल 195 प्लस शेषफल शून्य। चूंकि अंतिम भाजक क्या है मेरा, 196 ही है, इसीलिए 196 इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, तो चूंकि 867 बड़ा है 225 से, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, भाजक। 225 255 है जी, 255, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा 255। ठीक है, हटा देते हैं हम लोग। 867 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। देखो 3 × 5 = 15, 5 हाथ में 1, 3 × 5 = 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 1 102। शेषफल मेरा शून्य नहीं है, अगला चरण बढ़ाएंगे, भाज्य हो जाएगा मेरा 255, 2 बार में जाएगा 104, 102 है तो 204 हो जाएगा। घटा दीजिए 1 5, शेषफल शून्य नहीं आया, चरण बढ़ाएंगे तो 102, तो 2 बार में देते हैं हम लोग 102, शून्य आ गया शेषफल। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सेट करते हैं। तो पहले चरण का भाज्य मेरा 867, 867 इक्वल भाज्य 2 5 5 255 गुना भागफल 3 और शेषफल मेरा कितना आया, 102। ठीक है, अगला चरण इसमें आएंगे हम लोग। तो भाज्य मेरा क्या होगा, 255, 255 बराबर भाजक 102 गुना भागफल 2 और शेषफल 51। ठीक है, अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। भाज्य मेरा कितना है, 102, भाजक 51 भागफल 2 और शेषफल शून्य। चूंकि अंतिम भाजक कितना है, 51, अतः इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 51, 51। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पहले लिख लेते हैं।
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है। हल। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b भाजक बराबर 6 है। ठीक है। मान लीजिए ए पूर्णांक को हम 6 से भागा देंगे तो भागफल मेरा q और शेषफल r आएगा, है ना, रिमाइंडर। अब हम लोग को तो ये पता ही है कि r जो शेषफल होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा। तो r क्या क्या हो सकता है? तो r बराबर मेरा क्या हो जाएगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5, लेकिन 6 से छोटा होगा। ठीक है। तो इस केस में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? ए भाज्य है तो ए बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल। तो 6q प्लस शेषफल क्या है मेरा? r, है ना। जहां r बराबर क्या है देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 या 5। ठीक है। तो a बराबर, इसलिए a बराबर, या तो अगर हम r बराबर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 6q प्लस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, या 6q प्लस r अगर हम 1 लेते हैं तो 6q+1, या 6q, r अगर 2 लेते हैं तो 2, या 6q प्लस r3 लेते हैं तो 3, या 6q प्लस r अगर हम 4 लेते हैं तो 4, या 6q प्लस r अगर में हम 5 लेते हैं तो 5। ठीक है। अब यहां सोचने वाली बात है, चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, किंतु यहाँ जो 6 है ये एक समपूर्णांक है जो 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पे 6 और q जब गुना हो जाएगा तो ये भी एक समपूर्णांक हो जाएंगे। अब उसमें चूंकि एक क्या है? विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक, है ना। और ये सम है और 2 क्या है? सम संख्या है, तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है। और ये 3 क्या है? विषम पूर्णांक है, तो 6q+3 क्या होगा? विषम पूर्णांक। और ये 6q+4 क्या हो जाएगा? फिर 4 सम संख्या है, सम पूर्णांक, तो ये भी सम हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें 6q सम प्लस 5 क्या है? एक विषम पूर्णांक है, अर्थात ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है। चूंकि हम शुरू में मान चुके हैं कि चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, किंतु 6 से गुना होने के कारण 6q, 6q+2 एवं 6q+4 ये सारे समपूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है। आई बात समझ में? अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो चलिए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। इसको हल करते हैं। सीधी सी बात है, इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, 616 बड़ा है 32 से। ठीक है, तो ये भाज्य होगा मेरा, ये भाजक 32 को 16 से, 616 से दीजिए, एचसीएफ निकालिए। फिर भाजक हिसाब से 32 पर 32 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, 32 9 18 पे 8 8 में 1 29 27 का 28 तो घटाएंगे 16 आ जाएगा तो 8 0। ठीक है, तब देखिए, अब तो भागा नहीं जाएगा क्योंकि 8 छोटा है 32 से। अब क्या करना है हम लोगों को? वैसे भी शेषफल भाजक से छोटा ही होता है, तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 32 भाज्य 8 चौके 32, शेषफल क्या आ गया मेरा? 0, है ना। तो अंतिम भाजक मेरा क्या है? 8। ठीक है, चूंकि अंतिम भाजक बराबर 8, इसीलिए 616 और 32 का HCF बराबर 8। अतः दिख नहीं रहा था, सॉरी इसके लिए। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हल, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले हम लोग 3q को लेते हैं और वर्ग कर देते हैं ना, वर्ग करते हैं तो 3 3 9 क्यूब स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 3 9 3 क्यू का स्क्वायर, है ना, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3m, है ना, जहाँ m की जगह में 3q स्क्वायर है। ठीक है, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्या है? 3q+1, 3q+1, इसको भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये a+b को इसका a स्क्वायर तो हो जाएगा 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2ab 6, तो 6q प्लस b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बराबर इसमें क्या करना है, 3 कॉमन लेते हैं तो 3 3 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q। ठीक है, इसको बंद करते हैं प्लस 1 बराबर, इसको भी हम लिखते हैं 3 का 3, और इसको अगर हम m ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3m और ये प्लस 1। ठीक है, जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर
प्लस टी 2q है, ठीक है। फिर फिर 3q प्लस 2, इसका भी वर्क करते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 3 9q स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4, इसको क्या करते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम तोड़ते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। फिर इसमें हम 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 3 9 3 और q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12, 4 बचा, और ये q प्लस 3 का 3 बंद कर देते हैं प्लस 1, इसको भी लिखते हैं हम इसमें 3 का 3, और इसको m ले लेते हैं, तो 3m प्लस 1, ठीक है। जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो हल ऐसा है कि ये भी बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है। पिछला प्रश्न वर्ग पर आधारित था और ये प्रश्न घन पर आधारित है, ठीक है। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में होगा। अब तो 3m का हम लोग क्या करेंगे, घन कर देते हैं क्यूब, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 27 m, 3 3 9 27 m क्यूब, ठीक है। अब इसमें हम लोग 9 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा 9 3 27, यहाँ 3 बचेगा और अंदर में m क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 क्यूब, ठीक है। जहाँ क्यूब की जगह में ये है मेरा, ठीक है, लिख देते हैं इसको, जहाँ क्यूब बराबर 3m क्यूब है। फिर 3m प्लस 1, इसका भी हम लोग क्यूब करते हैं, मतलब घन। ये तो a प्लस बी के होल क्यूब में टूटेगा, और मुझे पता है कि आप लोग a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला जानते ही होंगे। चलिए फिर भी हम लिख देते हैं ऊपर में, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब हम लोग 3m प्लस 1 को a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ते हैं, तो 3m का क्यूब प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस, है ना, प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। फिर बराबर देंगे 3 3 9 27 m क्यूब प्लस 3 3 9 और 9 27 m स्क्वायर, है ना, प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 और m, ठीक है। 3 3 9 m प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पर हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 3 27 3, है ना,
3m³ प्लस फिर यहाँ 9 या 27 3m² हो जाएगा, फिर प्लस 9 का 9 निकल जाएगा, सिर्फ m बचेगा, बंद कर देंगे, फिर प्लस 1 है ना। फिर बराबर इसको अगर हम क्यूब मान लें तो 9³ हो जाएगा है ना, प्लस 1। ठीक है, अंदर में जो था उसको हम लोग क्यू मान लिए, जहाँ क्यू बराबर 3m³ प्लस 3m² प्लस m है। ठीक है, फिर क्या है 3m प्लस 2 का होल क्यूब है ना, इसको भी a प्लस b के होल क्यूब में तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 3m का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3m² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, बराबर देंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 m³ प्लस 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 दूनी 54 m² है ना, प्लस 3 तिया 9 और 9 चौके 36 है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 तिया 9 है ना, 9 चौके 36 m प्लस 2 का क्यूब 8। ठीक है, फिर बराबर इसमें 9 कॉमन लेते हैं तो 9 तिया 27 9m³ प्लस फिर 9 छक 54 6 बचेगा m²। ठीक है, फिर प्लस 9 चौके 36 m बंद कर देंगे प्लस 8। ठीक है, अब बराबर 9, इन सबों को अगर हम क्यू मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9³ फिर प्लस 8। ठीक है, जहाँ क्यू बराबर 3m³ प्लस 6m² प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।